आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 16 चंद्रकांत देवताले के द्वारा लिखी हुई कविता यमराज की दिशा के विषय में चर्चा करूंगी और आपको इसकी व्याख्या सब प्रसंग पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम इन कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म मध्य प्रदेश के जोलखेड़ा गांव में सन 1936 में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा इंदौर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुक्ति बोध पर सागर विश्वविद्यालय सागर से पीएचडी की। उन्होंने अपनी कविताओं में मनुष्य के सुख दुख, विशेषकर औरतों और बच्चों को स्थान दिया था। देवताले की कविताओं में जूता पॉलिश करते हुए एक लड़के से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक शामिल होते हैं। वे दुनिया के सबसे गरीब आदमी से लेकर बुद्ध के देश में बुश तक पर भी कविताएं लिखते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में दलितों, वंचितों, आदिवासियों, शोषितों आदि को जगह दी है। अब कविता की शुरुआत करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। पहली पंक्ति है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं। इसमें कवि कह रहे हैं अपनी माँ को याद करते हुए कि माँ की ईश्वर से कभी मुलाकात हुई थी या नहीं, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कहना मुश्किल है, मतलब मुश्किल है कि माँ की ईश्वर से कभी मुलाकात हुई या नहीं, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। परंतु बातचीत करते समय माँ ऐसा विश्वास व्यक्त करती थी कि जैसे ईश्वर से उसकी भेंट होती ही रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। और इसी तरह वह ईश्वर से भेंट करती रहती हैं और ईश्वर से प्राप्त सलाह से ही सारा काम करती हैं। और आगे कहती हैं कि वही ईश्वर उसे जिंदगी जीने या सांसारिक जीवन में मिलने वाले दुखों को सहने का उपाय बता देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माँ ने जो जीवन जीने का जो मार्ग खोजा था वह उसे ईश्वर द्वारा ही बताया गया था। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मेरी माँ कभी ये बताती नहीं थी कि उनकी ईश्वर से मुलाकात हुई है या नहीं, लेकिन वह हमेशा ऐसे ही जताती थी, मतलब ऐसे ही दिखाती थी कि ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है और उन्हीं की सलाहों के अनुसार वह जीवन जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, स्मरण करते हुए अपनी माँ को, कि बचपन में माँ ने मुझे एक बार कहा था और समझाया था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह दिशा मृत्यु की अर्थात यमराज की है। इसमें कवि की माँ कह रही है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, वह मृत्यु की दिशा है अर्थात यमराज उस दिशा में विराजते हैं। दक्षिण की ओर पैर करके सोना यमराज अपना अपमान समझते हैं और वह नाराज हो जाते हैं, अर्थात यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी का काम नहीं है, अर्थात मौत से नाराजी मोल लेना स्वयं मृत्यु को बुलावा देने जैसा है। कवि की माँ समझाते हुए कवि को कहती हैं बचपन में कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह दिशा यमराज की अर्थात मृत्यु की दिशा है
और दक्षिण की तरफ यदि हम पैर करके सोते हैं तो इसे यमराज जी अपना अपमान समझते हैं और वो क्रुद्ध हो जाते हैं। तो यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि यदि यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे तो वे मृत्यु पास फेंक के हमें अपने पास बुला लेंगे। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। आगे कवि कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो एक बार मैंने माँ से पूछा, मुझे यमराज को नाराज न करने के विषय में समझाया था। तब मेरी उम्र काफी छोटी थी, मुझे यमराज के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। इस कारण जब मैंने यमराज के घर का पता जानना चाहा तो माँ ने उसे बताया कि तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में यमराज रहता है, अर्थात दक्षिण दिशा ही यमराज का घर है और वह सदा वहीं रहते हैं। कवि कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा। तो माँ ने कहा कि तुम जहां भी रहो वहीं से हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ देखना, तो वहीं तुम्हें यमराज का घर मिलेगा, उसी दिशा में यमराज का घर है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब आगे कवि कहते हैं कि माँ के इतना समझाने के बाद मैं कभी दक्षिण की दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर दक्षिण दिशा में मैं पैर करके सोऊंगा तो यमराज जी नाराज हो सकते हैं। तब से मैं दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ। तब आगे कवि कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखने से मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में सदैव ही फायदा जरूर हुआ, और जीवन में कभी भी मुझे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, लांगना मतलब पार करना। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। छोर मतलब अंतिम किनारा। आगे कवि कहते हैं कि जब माँ ने कहा कि दक्षिण दिशा में यमराज जी के घर हैं, तब मैं उस घर को ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, और मुझे हमेशा माँ की याद आई। जब मैं मतलब दक्षिण दिशा की दूर दूर की यात्राएं कर रहा था, उस समय मुझे हमेशा माँ की याद आती थी, और जो वह कहती थी वह भी बातें भी मुझे याद आती थी। उन्होंने कहा था कि जहां भी जाओ उससे दक्षिण में यमराज का निवास स्थान है। दक्षिण दिशा के अंतिम छोर को पार करना संभव नहीं था, क्योंकि यदि दक्षिण दिशा का छोर मिलता, अर्थात उसके अंतिम छोर तक मैं पहुंच पाता, तो मुझे शायद कदाचित यमराज जी का घर देख लेता, परंतु ऐसा संभव नहीं था। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि कवि सोच विचार कर कहता है कि माँ का यह कथन मुझे वर्तमान में उचित नहीं लग रहा, क्योंकि आज तो जिधर भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण हो जाती है, उसी में हमारी मौत हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, अर्थात इसलिए अब तो यमराज जैसे हत्यारे शानदार भवनों में भी रहते हैं, और उनके महल सब जगह बन गए हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि सभी स्थानों पर उनकी आग की तरह दहकती हुई आंखें दिखाई पड़ती हैं। इसका आशय यह है कि जनता का शोषण, उत्पीड़न, हिंसा आदि कुकृत्य वाले लोग आलीशान भवनों में रहते हैं, और उनकी अराजकता वाली शक्तियां चारों ओर फैली हुई हैं, तथा उनसे हर कोई भयभीत रहता है। ऐसे में जो
ऐसे लोग आज के युग के यमराज ही तो हैं, जो कमजोर लोगों का शोषण कर रहे हैं और उनको समाप्त करने में लगे रहते हैं। उनका चिंतन अपने स्वार्थ भर को पूरा करने में ही होता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आज जो वर्तमान का युग है वह स्वार्थी और शोषित करने वाले लोगों का हो चुका है। वे अपने धन के बल पर और बल के बल पर कमजोर और दुर्बल लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए आज किसी भी दिशा में चले जाओ, वहीं धनाढ्य लोगों के आलीशान महल हैं और वे सभी अपनी दहकती आंखों से उन कमजोर और दुर्बल लोगों को देखते रहते हैं और उनका शोषण करते रहते हैं। अब नहीं है यमराज की दिशा भी, वह नहीं रही माँ जानती थी। आगे कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि आज माँ नहीं है और माँ ने यमराज की जो दिशा बताई थी वह भी अब उसकी दिशा नहीं रह गई है, क्योंकि अब तो सभी दिशाओं में यमराज निवास करने लगे हैं। अर्थात आज मानवीय मूल्य एवं सामाजिक संवेदना बदल गई है, समय बदल गया है और शोषण उत्पीड़न करने वाली शक्तियां किसी एक क्षेत्र या एक दिशा में ही सीमित न रहकर चारों ओर फैल गई है। इसलिए सब ओर यमराज दिखाई देते हैं। इस कविता में देवताले जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने यमराज की दिशा के संबंध में कहा था कि ग्रंथ